हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 10th से, सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th चैप्टर 10 सर्किल्स। तो नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। अगर आप बने रहेंगे हमारे साथ में तो ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा, और अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि चैप्टर बहुत ही टिपिकल है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। एग्जामिनेशन आ रहा है, बोर्ड एग्जामिनेशन नवंबर महीने चल रहा है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी यही टाइम है पास में। तो इतने टाइम में आप अपनी जी जान लगा करके लग जाइए, और हम आपके साथ में हैं। आप भी हमें साथ दीजिए, हम आपके एग्जामिनेशन तक आपके साथ बने रहेंगे। हमारी शुभकामना है कि आप सभी लोग 90 से ज़्यादा 90% से ज़्यादा नंबर लाएं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारा वीडियो और स्टूडेंट्स और अपने क्लासमेट्स और अपने रिलेटिव्स में हमारे वीडियो को शेयर करिए, ताकि और अधिक से अधिक लोगों को इसका बेनिफिट मिले। ये मैं कोचिंग जो पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, यह फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो आपका एक लाइक ही हमारे लिए प्यार है, हमारे लिए सम्मान है। हमारा मेहनत, हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे का वीडियो बना रहे, आपके लिए बना रहे, इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमें फायदा होगा सिर्फ ये कि आपका प्यार हमारी सर आंखों पर। हम आपके प्यार को सम्मान करते हैं, करेंगे, आगे भी करेंगे। तो शुरू करते हैं सर्किल। तो सर्किल का कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने इसके पहले भी चैप्टर में ये सर्किल के बारे में डिस्कस किया था। आज फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ सर्किल होता क्या है। सर्किल आप लोग बताइए होता क्या है। तो ये देखो, यहाँ पर मैं एक सर्किल बना रहा हूँ। ये देखो, यह क्या है आप देखिए, यह क्या है? इसे आप क्या कहेंगे? सर्किल कहेंगे? नहीं, यह सर्किल नहीं है। तो फिर ये क्या है? तो फिर यह सर्किल नहीं है तो क्या है? यह एक डिस्क है, यह एक डिस्क है। यह सर्किल का ये पूरा जो रीजन है, यह इस सर्किल का एरिया है, सर्किल नहीं है। सर्किल क्या? इसके बाहर की बाउंड्री, ये बाहर की जो बाउंड्री किनारे किनारे जो दिख रहा है, जो गोल आकार में दिख रहा है, ये बाउंड्री, ये सर्किल है। सर्किल ये है, ये है सर्किल। ये जो बाउंड्री दिख रहा है आपके चारों तरफ, ये बाउंड्री, ये सर्किल का शेप बना रहा है, ये फिगर बना रहा है, सर्किल का फिगर बना रहा है, शेप बना रहा है। तो ये सर्किल है, सर्किल है। और इसके अंदर का जो रीजन होता है, जो बाउंड्री के अंदर का जो रीजन होता है, वो एरिया होता है। और इसके बाहर का जो किनारा होता है, उसके लेंथ को हम बोलते हैं पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। तो सर्किल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इस सर्किल पर, हर सर्किल का एक सेंटर होता है। इस सर्किल का सेंटर यहाँ पर होगा कहीं, इस सर्किल का सेंटर यहाँ पर होगा नहीं कहीं पर। तो सेंटर से जब इसको मिला दे, सेंटर से यहाँ सर्किल के किसी भी पॉइंट पर, सेंटर से सर्किल को, सर्किल मतलब क्या? ये पूरा बाउंड्री। तो सेंटर से इस सर्किल को मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा। सेंटर से इस यहाँ से मिला दे रेडियस, सेंटर से यहाँ से मिला दे रेडियस, सेंटर से यहाँ को मिला दे रेडियस, सेंटर से यहाँ से मिला दे रेडियस, सेंटर से यहाँ से मिला, सब रेडियस ही होगा। तो रेडियस इक्वल होते हैं, ठीक है। अब डायमीटर क्या होता है? तो डायमीटर का मतलब होता है कि डायमीटर एक कॉर्ड होता है, कॉर्ड CHORD कॉर्ड होता है। ये कॉर्ड ऐसा होता है जो सेंटर से पास हो। सेंटर से, अगर सेंटर से होता है वो एक लाइन खींचे, सेंटर से होता है वो लाइन खींचे सर्किल के इस एंड से इस एंड तक, तो इसको बोलते हैं डायमीटर। ये बोलते हैं डायमीटर। और ये डायमीटर एक सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये कॉर्ड होता है, डायमीटर का कॉर्ड होता है, डायमीटर का कॉर्ड होता है। समझ में आ गया? तो अब कार्ड है तो कार्ड छोटा भी हो सकता है, जरूरी तो है नहीं कि हर कार्ड डायमीटर हो, जरूरी नहीं कि हर कार्ड डायमीटर हो। सभी कार्ड सेंटर पास हो। अगर मान लो कोई लाइन है, ऐसे पास हो रही, मान लो ये लाइन, ये पेन है, लाइन है,
ऐसे पास हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सेकंड। सेकंड मतलब क्या है? सेकंड मतलब क्या? यह लाइन सर्किल के इस पार से उस पार तक, यह जो लाइन है, ये जो पेन है, यह सर्किल के बाउंड्री को पार करके इधर आ गया। ये सर्किल के बाउंड्री को पार करके इधर आ गया, इधर आ गया। ये लाइन सर्किल को क्रॉस करके इधर आ गया, इधर आ गया। तो इसको बोलते हैं सेकंड लाइन। लाइन सेकंड एक लाइन होता है, समझ में आ रहा है? सेकंड एक लाइन होता है, यहां से यहां तक लाइन होता है। तो अब पूछोगे कॉर्ड क्या है? तो कॉर्ड ये होता है, कॉर्ड ये होता है। ये सर्किल को, सर्किल पर ऐसे ये लाइन खींचे ना, ये सर्किल को टच कर रहा है, ये सर्किल को टच कर रहा है। यहाँ सर्किल को, ये देखो सर्किल को ये टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है। मतलब सर्किल के अंडर में, सर्किल के बाहर नहीं है, अंडर में। तो इसको हम कहेंगे कॉर्ड। ये है कॉर्ड, समझ में आ गया? कॉर्ड, क्योंकि ये सर्किल के अंदर में है इसलिए कॉर्ड है। और ये क्या है? ये लाइन हो गया सेकंड। क्यों सेकंड? क्योंकि ये लाइन जो है सर्किल को क्रॉस कर गया, सर्किल से बाहर हो गया, ये कॉर्ड हो गया। ये अब कॉर्ड नहीं है, ये अब सेकंड हो गया, क्योंकि ये सर्किल को क्रॉस कर गया। ये लाइन सर्किल को क्रॉस कर गया, और ये लाइन सर्किल को क्रॉस नहीं किया, सर्किल को टच कर रहा है, इसलिए ये है कॉर्ड। कॉर्ड और सेकंड में अंतर समझ में आ गया सबको? कॉर्ड में और सेकंड में अंतर समझ में आ गया सबको? अब टेंजेंट पर आते हैं। टेंजेंट क्या होता है? तो अगर मान लो वही लाइन, यही लाइन, जो ये लाइन है अंदर से इस सर्किल को क्रॉस करके बाहर हो गया, ये सेकंड लाइन है। अगर ये सर्किल के अंदर में ये लाइन, ये पेन सर्किल के अंदर में रहेगा तो ये हो जाएगा कॉर्ड। और अगर यही लाइन ये सर्किल को ऊपर से टच करे, सर्किल को ऊपर से टच करे ऐसे, तो इसको बोलेंगे अब टेंजेंट। इसका नाम हो जाएगा क्या? टेंजेंट। टेंजेंट नाम हो जाएगा। और ये टेंजेंट, ये सेंटर से, यहाँ सेंटर से यहाँ तक मिलाते हैं तो रेडियस होता है। तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब है क्या? टेंजेंट एक लाइन है, रेडियस भी एक लाइन है। रेडियस कहाँ से जाता है? सेंटर से जाता है। और कहाँ को ज्वाइन करता है? जहां पर ये टेंजेंट टच कर रहा है, जहां पर ये टेंजेंट सर्किल को टच कर रहा है, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? वो पॉइंट जहां सर्किल पर टेंजेंट टच कर रहा है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दें तो रेडियस होगा। तो यह रेडियस और ये टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। समझ में आ गया यहां तक? अब आते हैं यहां पर आओ। यह एक सर्किल है, ठीक है? यह सेंटर है ओ। ये लाइन को कहेंगे, अब इस लाइन को कहेंगे सेकंड, ठीक? और अगर हम ऐसे लाइन खींचते हैं यहां से यहां तक, ए और बी, तो ये लाइन को कहेंगे, ए बी लाइन को कहेंगे कॉर्ड। यह लाइन है कॉर्ड। तो कॉर्ड में और सेकंड में अंतर समझ में आ गया? कॉर्ड क्या है, सेकंड क्या है? अब यही लाइन अगर सर्किल को टच करे, केवल टच करे, इसको सर्किल को छुए, अंदर नहीं आए ना, सर्किल को बाहर से टच करे इस तरह से यहां, तो सर्किल को किसी न किसी पॉइंट पर टच करेगा, किसी न किसी पॉइंट पर टच करेगा। ये पॉइंट पर टच किया, मान लो पॉइंट पी है, टच किया, तो ये अब कहेंगे इसको टेंजेंट। ये है टेंजेंट। अब ये सेंटर है और इस पॉइंट से मिला देंगे तो ये हो जाएगा रेडियस, ठीक है? अब ये रेडियस आर हो गया। अब ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है? 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्लियर है? 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये ओपी, ये लाइन है एपी, एबी लाइन है टेंजेंट, एबी लाइन टेंजेंट है और ओपी लाइन है रेडियस है। तो दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। ये क्लियर हो गया? सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया?
अब हम आगे बढ़ते हैं। और अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट, ये मान लो सेंटर ओ है, सेंटर ओ, और ये एक्सटर्नल पॉइंट पी है, एक्सटर्नल पॉइंट पी, ये मतलब पी जो है पॉइंट बाहर है, कहीं सर्किल से बाहर है। तो इस पॉइंट से हम सर्किल पर एक टैंजेंट खींचे तो ऐसे खींच सकते हैं, ये हो जाएगा पीटी, पीटी लाइन एक टैंजेंट हो गया। और एक टैंजेंट हम यहां से ऐसे खींच सकते हैं, ये हो जाएगा आर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर है, तो ये हो जाएगा आर। तो दो टैंजेंट हम खींच सकते हैं, एक सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टैंजेंट खींच सकते हैं, मैक्सिमम दो टैंजेंट खींच सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं खींच सकते। अब इसके लिए थ्योरम ये है, एक थ्योरम है आपके बुक में, आप लोग देख लीजिएगा, बुक में थ्योरम है कि ये टैंजेंट पीटी इक्वल टू पी आर, टैंजेंट ये है, तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, ये प्रूव करना है पीटी इक्वल टू पी आर होता है। मतलब एक्सटर्नल से जो टैंजेंट खींचा गया है, पीटी टैंजेंट है, पी आर टैंजेंट, ये दोनों टैंजेंट बराबर होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो शुरू करें। ये हमें प्रूव करना है, गिवन क्या है, दिया हुआ क्या, ये यहां से इसको मिला दिया और ओ से आर को मिला दिया, तो ओ टी और ये पी, इसका नाम लिखते हैं ए बी लाइन के टेंजेंट, और ये नाम है इसका पी बी, ये दोनों टेंजेंट है, पी एफ टेंजेंट है और पी बी टेंजेंट है। तो ओ टी परपेंडिकुलर टू ए पी, परपेंडिकुलर टू ए पी, और ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी बी, ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दिया है, ये दिया है, ठीक है, दिया है। अब हम इसको मिला दे रहे हैं, ऐसे मिला दिया, इसको उसे मिला दिया यहाँ पर, ठीक है, मिला दिया हमने। अब दो ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, दो ट्रायंगल बन गया, दो ट्रायंगल बना। अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल नंबर 1 में देखो, इसको हमने ग्रीन से मार्क कर दिया, ये जो है ग्रीन से हमने मार्क किया, और इसको भी हमने ग्रीन से मार्क कर दिया, ये दो ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2। ये दोनों कांग्रुएंट ट्रायंगल है, हम नहीं कहेंगे, अभी हम नहीं कहेंगे कि कांग्रुएंट ट्रायंगल है ही, अभी हम नहीं कर सकते, हम इसको दिखाएंगे कि ये कांग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक है, दिखा रहे हैं। देखो लिखेंगे, पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का हम नाम लिखेंगे, क्या है नाम, पीओटी, पीओटी, और दूसरा ट्रायंगल है पीओआर, पीओआर, ये ट्रायंगल है पीओटी और पीओआर, ये दो ट्रायंगल हो गए। अब इसमें देखो क्या है, ओटी नंबर 1, ओटी इक्वल टू ओ आर, ये दोनों इक्वल है, कैसे इक्वल है, अब बताइए, रेडियस है, ओ से टी को मिलाया रेडियस, ओ से आर को मिलाया रेडियस, रेडियस बराबर होते हैं, यहां लिखेंगे रेडियाई आर इक्वल, इसका रीजन लिखेंगे, इसका बताएंगे कि ये क्यों इक्वल है। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 दिखाओ क्या इक्वल है। देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री दिया है, ये दिया है, इसी में दिया है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। रेडियस पर टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, क्लियर है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये एंगल ओ टी पी और ये एंगल ओ आर पी, ये दोनों 90 डिग्री है, ये गिवन है, ठीक है। और नंबर 3 हम दिखाएंगे ओपी इक्वल टू ओपी, ओपी इक्वल टू ओपी, ये ओपी इस ट्रायंगल के, यही ओपी इस ट्रायंगल, दोनों के लिए कॉमन है, तो इसका लिखेंगे कॉमन, दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। ये 3 हमने दिखा दिया, 3 दिखा दिया कॉन्ग्रुएंसी के, 3 दिखा दिया हमने। अब ये किसे, अब सोचो ये किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो देखो RHS, आर का मतलब राइट एंगल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये बराबर है, दोनों का, इसका 90 डिग्री, इसका भी 90, दोनों 90 बराबर है, एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज,
90 के सामने का हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज ये हुआ ओपी, और इसके 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज हुआ ये ओपी। तो दोनों हाइपोटेन्यूज बराबर है क्योंकि दोनों कॉमन है, तो हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया। और फिर साइड यस मतलब कोई एक साइड, हाइपोटेन्यूज को छोड़ देंगे तो बचा दो साइड, दो साइड में से कोई एक साइड, देखो कौन सा साइड, ये साइड है ओटी और दूसरी साइड है ये ओ आर, ये दोनों बराबर है। राइट एंगल मतलब 90 90 बराबर हो गया, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया, और यस मतलब कोई एक साइड, तो कोई एक साइड मतलब है कि ये रेडियस और ये रेडियस बराबर है, तो बाई लिखेंगे बाई RHS रूल ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल मतलब कौन दोनों ट्रायंगल, POT और ट्रायंगल PRO दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए, कांग्रुएंट हो गए ना। अब जैसे ही कांग्रुएंट हुआ, जैसे ही कांग्रुएंसी का सर्टिफिकेट मिला, अब CPCT चालू हो जाएगा। CPCT मतलब क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कांग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब है कि 6 पार्ट्स होते हैं, तो 3 पार्ट्स हमने दिखा दिया कि इक्वल हैं, 3 पार्ट्स हम कहेंगे कि अब इक्वल हो जाएंगे। जब 3 पार्ट्स इक्वल हो गए तो बाकी 3 पार्ट्स ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये कांग्रुएंट ट्रायंगल बन गया। तो अब क्या कहेंगे, क्या कहेंगे CPCT से, बाई CPCT हमको क्या दिखा रहा है, PT इक्वल टू PR, तो थर्ड साइड ये PT और ये PR इक्वल हो गया। थर्ड साइड ये साइड देखो, यह रेडियस इक्वल टू रेडियस दिखा चुके हैं, यहाँ पर पहले इक्वल है, ठीक है। यह कॉमन OP इक्वल टू OP दिखा चुके हैं, पहले इक्वल है। तो बचा तीसरा साइड कौन बचा, ये बचा ना PR, तो PR मतलब ये PT बचा और ये बचा PR, ये दोनों इक्वल हो गया। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है, नहीं आएगा तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये क्या होता है टेंजेंट में। और ये अगर नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसका यूज आपको हर क्वेश्चन में, लगभग हर क्वेश्चन में इसका यूज पड़ेगा, हर क्वेश्चन में इस थ्योरम का यूज पड़ेगा, यूज होगा, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनेशन और पॉइंट से ये नहीं इंपॉर्टेंट है, नहीं आएगा पूछेगा, तो भी आप इसका यूज बिना किए कर नहीं पाओगे, तो इसका इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको समझें। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 10.1 तो बहुत ही इजी, बहुत छोटा एक्सरसाइज है, लेकिन ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 10.1 कराने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 10.1। बुक सबके पास में होगा, बुक खोल लीजिए सभी लोग। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल है। क्वेश्चन 1, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से दिया है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्किल है। एक सर्किल पर कितने टेंजेंट हम खींच सकते हैं, मतलब क्या है, एक सर्किल पर हम कितना टेंजेंट खींच सकते हैं। तो भैया ये है सर्किल, हमने एक टेंजेंट खींचा, यहां से एक हुआ, एक हमने से खींचा 2 हुआ, एक हमने यहां से खींचा 3 हुआ, एक हमने यहां से खींचा 4 हुआ, एक हमने यहां से खींचा 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ। आप गिनोगे, गिन पाओगे, इनफाइनाइट आंसर होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, हम एक सर्किल पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर, नंबर 1 का आंसर क्लियर हो गया। नंबर 2 पर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें 1 में दिया हुआ है, ए टेंजेंट टू ए सर्किल,
इंटरसेक्ट्स इट इन ए टेंजेंट टू ए सर्किल। मान लो ये सर्किल है और ये टेंजेंट है, ये सर्किल ये टेंजेंट। इंटरसेक्ट्स इट इन कितने पॉइंट पर कट करेगा? 1 पॉइंट पर। टेंजेंट इन ओनली 1 पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट करता है, ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तब तो वो सेकंड हो जाएगा। 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, जैसे यहां से यहाँ 1 पॉइंट, यहाँ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो ये सेकंड बन जाएगा। और यही सेकंड जब 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो ये हो जाएगा टेंजेंट। 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो टेंजेंट, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो टेंजेंट नहीं, यह सेकंड है, ये है सेकंड। तो यहां क्या लिखेंगे? ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट। फर्स्ट क्लियर कर लो। ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट्स इट इन 1 पॉइंट। 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट, ओनली 1 पॉइंट। टेंजेंट है तो 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ओनली 1 पॉइंट पर। टेंजेंट है तो, सेकंड है तो 2 पॉइंट पर करेगा, टेंजेंट है तो 1 पॉइंट पर। तो टेंजेंट लिखा, यहाँ टेंजेंट लिखा तो 1 पॉइंट पर लिखेंगे, 1 पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट पर कट करता है, यहां से ये देखो 2 पॉइंट पर कट करता है, तो इसका क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? दूसरी लाइन को क्या बोलेंगे? ये लाइन सर्किल को 2 पॉइंट पर कट करता है तो क्या बोलेंगे? सेकंड बोलेंगे ना, सेकंड बोलेंगे। ये हो जाएगा सेकंड, इसको लिखेंगे सेकंड, SECANT। थर्ड क्वेश्चन, ए सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। एक सर्किल पर कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं? मान लो ये सर्किल है, एक हमने खींचा, यहाँ से एक सर्किल खींचा, ये टेंजेंट है, इसी का पैरेलल हम खींच रहे हैं यहाँ पर। तो अधिक से अधिक 2 पैरेलल होते हैं, एक उधर से पैरेलल, एक उधर से, एक इधर से, दोनों पैरेलल है तो ओनली 2 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 होगा। ए सर्किल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। सर्किल का देखो ये सर्किल है, कॉमन पॉइंट, किसका कॉमन पॉइंट? किसका कॉमन पॉइंट? किसके बीच में पॉइंट कॉमन है? ये पॉइंट किसके बीच में? यह पॉइंट सर्किल का पॉइंट है और यही पॉइंट ये टेंजेंट का पॉइंट है। तो ये पॉइंट टेंजेंट का भी है और यही पॉइंट सर्किल का भी, तो इसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट। तो इसको क्या बोलते हैं? इस लाइन का क्या नाम होगा? लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां लिखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हो गया, समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आप लोग नोट कर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 10 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है, क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है, ये टेंजेंट PQ at a point PQ। इसमें से 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन निकालना है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, ये पूरा समझ लो, एक तरह का क्वेश्चन ही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो ठीक करना है। कुछ बच्चे इसको तुक्का मारते हैं, अंदाज से मारते हैं, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं कैसे इसका आंसर आएगा। देखो ये सर्किल है, इस तरह से ये सर्किल है, ठीक है। अब इस पर PQ एक टेंजेंट है, P पर ये P टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P। यहाँ पर पॉइंट P पर ये टेंजेंट, ये P पॉइंट पर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है और ये है PQ ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर का रेडियस, ये सेंटर हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर का ये रेडियस हो जाएगा। मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O, ये पॉइंट Q हो गया और ये Q
देखो लिखा हुआ है मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, ये पी क्यू है, एक लाइन से मिलता है, एक लाइन से मिलता है सेंटर ओ से, सेंटर ओ से मिल रहा है, ठीक है। पी क्यू टेंजेंट है, ओ सेंटर है सर्किल का, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है। अब ये लिख रहा है कि पी क्यू, ये जो पी क्यू लाइन है, पी क्यू लाइन मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, यह एक लाइन से मिल रहा है ओ सेंटर ओ से, एट द पॉइंट ओ से सेंटर को मिला दिया, ओ क्यू हो गया। तो ये इसमें लिखा हुआ है क्यू ओ, क्यू ओ, क्यू से ओ तक का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया है, ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो आपको निकालना पी क्यू, यानी कि ये डिस्टेंस निकालना पी क्यू, ये डिस्टेंस निकालना। अब आप सोचो, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। पहले मैंने बता चुका है रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होता है। अब ये 90 डिग्री का एंगल है और इस ट्रायंगल में ये 5 सेंटीमीटर, इस ट्रायंगल ओ पी क्यू में 3 साइड है, 3 साइड में से 2 साइड, एक साइड 5 सेंटीमीटर, एक साइड 12 सेंटीमीटर, तो तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। तो लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 90 सामने का हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज मतलब ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू रिमेन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर करके सम करेंगे, किसका बचा जो 2 साइड उनका स्क्वायर करके सम करेंगे। 2 साइड बचा कौन कौन, ओ पी स्क्वायर, और बचा क्या पी क्यू स्क्वायर, ओ क्यू, ओ से क्यू तक 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी, ओ से पी तक 5 का स्क्वायर, और पी क्यू निकालना है आपको। तो पी क्यू स्क्वायर आ गया, ये 5 स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इधर बचा 144 और इधर आ जाएगा 5 स्क्वायर मतलब 25 इधर आ जाएगा। तो पी क्यू स्क्वायर आ गया 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1 पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू आ जाएगा √119, आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो ऑप्शन कौन दिया है, डी ऑप्शन दिया है, 1√119 हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मिटा दे इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं मिटाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ इस तरह से, ड्रा ए सर्किल and 2 lines say kind to the circle क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि आप एक सर्किल को ड्रा, एक सर्किल खींचो और वहां पर 2 लाइन खींचो पैरेलल, 2 लाइन पैरेलल खींचो, सर्किल खींचो और 2 लाइन पैरेलल खींचो। अब कैसे करना है कि वो जो दोनों लाइन पैरेलल है, वो जो दोनों लाइन पैरेलल है वो एक लाइन के पैरेलल हो, वो जो दोनों लाइन है वो एक लाइन के तीसरा लाइन के पैरेलल होगा। तो वो दोनों लाइन में से एक लाइन टेंजेंट होगा और दूसरा लाइन सेकंड होगा। नहीं समझे, समझा रहा हूं, देखो मान लो यह एक लाइन है, ये लाइन दिया है, ये लाइन एल है, ये लाइन दिया है, ठीक है, ये लाइन दिया है। अब यहाँ एक सर्किल दिया है, ये एक सर्किल दिया है, और ये लाइन कहां पर, टेंजेंट नहीं है, ये टेंजेंट नहीं है, बाहर है, ये बाहर है, टेंजेंट नहीं है। अब आपको इस लाइन के पैरेलल 2 लाइन अब और खींचना है, इस लाइन के पैरेलल अब 2 लाइन आपको और खींचना है। अब वो दोनों लाइन में से एक लाइन जो होगा इस पर टेंजेंट होगा और दूसरा लाइन होगा इस पर सेकेंट होगा।
तो टैंजेंट का मतलब क्या है, इस लाइन के पैरेलल एक ही लाइन खींच सकते हैं पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल हम एक ही लाइन खींच सकते हैं जो इस सर्किल पर टैंजेंट हो। जैसे ये टैंजेंट हो गया, मान लो ये है यम, ये लाइन यम है, ये लाइन दोनों पैरेलल हो गए, ये टैंजेंट हो गया। अब दूसरा लाइन खींचेंगे जो इस पर सेकेंड होगा, लेकिन वो भी पैरेलल ही होगा, वो भी पैरेलल ही होगा, इसी के पैरेलल होगा, ये इसी के पैरेलल। तो ये लाइन हो गया सेकेंड, ये हो गया एन लाइन, ये हो गया इस पर सेकेंड हो गया। ये लाइन दिया है, ये लाइन इसके पैरेलल हो गया, ये टेंजेंट हो गया, सेकेंड हो गया। अब इसको ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ करना है गाइस। अब ये तो हो गया, ये बताने वाली बात हो गई। अब इसको ड्रॉ कैसे करोगे, तो बस मैं बताऊंगा आपको सिंपली कैसे ड्रॉ करोगे। एक स्केल ले लो ऐसे, एक स्केल ले लो ऐसे, ठीक है, स्केल ले लिया हमने, ये लाइन हमने खींचा, ठीक है। अब यहां से किसी पॉइंट पर आप एक परपेंडिकुलर खींचो, परपेंडिकुलर खींचना जानते हो सभी लोग, क्लास 7th में, क्लास 8th में, क्लास 9th में परपेंडिकुलर खींचना 90 डिग्री का एंगल बनाना जान चुके हैं सभी लोग, जान रहे हैं 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। तो मान लो हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ खींच रहे, एक लाइन खींच रहे हैं, ये हमने खींचा लाइन, ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री मतलब ऐसे नहीं बनाना है, कंपास से बनाना, कंपास से बनाना, ये कंपास से बनेगा। ये 90 डिग्री आप लोग बनाने जाते हैं, 90 डिग्री एंगल बन गया इस पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट पी हो गया। अब ये जो पॉइंट है सर्किल, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, इसका पॉइंट ओ लिख दो, और यहाँ से अब हो गया वो पॉइंट किसी। अब यहाँ से आते कितना बार खींचोगे पूछोगे, तो हम कहेंगे अपने अंदाज से, आप अपनी इच्छा से कोई भी लेंथ यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जितना भी हो यहाँ से यहाँ तक खींच लो। इसका कोई मेजरमेंट नहीं लिखा, नहीं इसमें कोई कितना सेंटीमीटर खींचना है, कितना नहीं खींचना है, नहीं लिखा है, तो आप अपने मन से करोगे। तो यहाँ से अब इसको सेंटर मान लो आप यहाँ से खींचा, ये पॉइंट बना दिया इसको। अब यहाँ से एक सर्किल बनाओ, किसी भी रेडियस का आप सर्किल बना लो, ड्रा कर दिया सर्किल। यहाँ पर पॉइंट खींचा और यहाँ से हम सर्किल हमने बना दिया, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब यहां से इसके पैरेलल हम यहां से कोई लाइन खींच सकते हैं, ये इस लाइन को आप ऊपर तक बढ़ा दो ऐसे, यहां तक आएगा, यहां पर आएगा, ये पॉइंट यहां टच करेगा सर्किल को, ये पॉइंट यहां से बढ़ाते हुए यहां तक आओगे तो इस सर्किल को टच करेगा यहाँ पर। अब इस पॉइंट इस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाना, फिर 90 डिग्री एंगल बनाना जानते हो, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनाओगे ऐसे, 90 यहाँ लेके काटोगे, यहाँ 60, फिर हाफ करोगे ऐसे, तो ये आ जाएगा इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब इसको यहाँ से तो बढ़ा दो, ये हो गया टैंजेंट, ये हो गया टैंजेंट, ये वाला टैंजेंट हो गया। अब सेकंड भी खींचना है, सेकंड खींचना वो भी पैरेलल होना चाहिए। तो सेकंड आप यहाँ से यहाँ तक में कोई भी कहीं भी पॉइंट ले लो, यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ कहीं पॉइंट, सेंटर पर मत लेना, सेंटर पर लोगे तो कार्ड हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। यहाँ पर कहीं भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट ले लो। अब यहाँ से फिर 90 डिग्री का एंगल बनाओ, यहाँ से इस पॉइंट हमने लिया, मान लो ये पी है, ये क्यू हो गया, ये आर पॉइंट हो गया, मान लो आर पॉइंट। अब यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाओ, इसे लाइन 90 डिग्री एंगल बनाओगे मतलब क्या होगा, यहाँ से एक आर, कंपास से यहाँ से आर खींचोगे, एक बार 60 काटोगे, फिर एक बार 60 काटोगे, फिर इसका हाफ करोगे, तो ये 30 से कट जाएगा, फिर 90 बन जाएगा। इसको बढ़ा दो, अब इसको इधर बढ़ा दो और इधर बढ़ा दो, दोनों तरफ बढ़ा दो। अब ये लाइन पैरेलल हो गया, ये लाइन इसके पैरेलल हो गया, ये लाइन इसके पैरेलल हो गया, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया टेंजेंट, और ये हो गया गिवन लाइन, ये लाइन हो गया गिवन लाइन, ये गिवन लाइन, ये सेकंड, ये पैरेलल, ये टेंजेंट। समझ में आएगा। अब आप लोग घर पर बनाना है इसको।